हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का एक नया चैप्टर लेके आए हैं दैट इज नोन एज ब्रिक कैविटी वॉल्स। ब्रिक कैविटी वॉल्स को हम हॉलो वॉल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें दो दीवारें रहती हैं, दो दीवारों के बीच में खाली स्पेस रहता है, तो इसलिए इसको हॉलो वॉल भी बोला जाता है। इसमें आज वाले लेक्चर में हमको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कैविटी वॉल, मतलब इसके पीछे और इसकी जरूरत क्या है, पर्पस क्या है, ये चीज हम जरूर पढ़ेंगे। और फिर कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से लगते हैं वो कंपोनेंट्स हम जरूर पढ़ेंगे। और फिर आपका जो है इसके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या रहती है ब्रिक कैविटी वॉल की, उसके बारे में हम समझेंगे। और इसके एडवांटेजेस क्या है, एक आध डिसएडवांटेज है तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पर्पस और कंसेप्ट ऑफ द ब्रिक कैविटी वॉल। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें दो वॉल रहती हैं, एक एक्सटर्नल वॉल रहती है जिसको कि हम एक्सटर्नल लीफ बोलते हैं, एक इंटरनल वॉल रहती है, इसको हम इंटरनल लीफ बोलते हैं। इन दोनों के बीच में गैप रहता है, खाली स्थान रहता है, दैट इज मेजरिंग अबाउट 50 mm टू 100 mm, मतलब 50 mm से लेकर 100 mm तक का बीच में खाली स्थान रहता है। तो ये इसका कंसेप्ट है। इसमें जो पर्पस है, इसके पर्पस एक्चुअली दो हैं हमारे। दो पर्पस क्या है कि एक तो इंसुलेशन। अब इंसुलेशन इसमें आपका जो है थर्मल इंसुलेशन बेसिकली, क्योंकि एयर इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो आपका बाहर से जो हीट गेन या हीट लॉस होता है वो नहीं होता है इसमें। अगर बाहर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो यू विल फील कंफर्टेबल इनसाइड द रूम, अंदर आपको टेम्परेचर ज्यादा ट्रांसफर नहीं होगा बाहर का। ऐसे अगर बाहर आपने जो ठंड पड़ रहा है तो अंदर आपको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि बाहर की वॉल से टेम्परेचर या हीट ट्रांसफर अंदर की वॉल तक नहीं पहुंचता, बीच में एयर का जो गैप है ना वो उसको रोक देता है। तो ये इसका जो है इंसुलेशन पर्पस हमारा सॉल्व हो गया। और दूसरा, मॉइस्चर इनग्रेस नहीं होता है। आपका जो डैम प्रूफ कोर्स आपको कराना पड़ता है उसकी जगह पर ये हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर भी वहां पर रुक जाता है। जैसे बाहर अगर तेज बारिश पड़ी और आपकी बाहर की वॉल गीली हो गई, एक्सटर्नल लीफ गीली हो गई, तो अंदर आने के लिए फिर उसको बीच का गैप पार करना पड़ता है, वो इसको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भी एक हमारा बड़ा फायदा हो जाता है। तो दो पर्पस इसके हमारे हो जाते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में कैविटी वॉल में ऑब्वियसली सबसे पहले तो एक एक्सटर्नल वॉल रहती है जिसको कि हम एक्सटर्नल लीफ बोलते हैं। और इसका दूसरा कंपोनेंट रहता है हमारा कैविटी, बीच में जो कैविटी आ जाएगी। और तीसरा इसका कंपोनेंट रहता है डैम प्रूफ कोर्स। अब डैम प्रूफ कोर्स क्योंकि हमको जैसे केविटी के बॉटम पे हमको लगाना पड़ता है, सच दैट कि मॉइस्चर राइज नहीं करे, ऊपर मॉइस्चर राइज नहीं करे, तो वहां से उसको ब्रेक भी करना पड़ता है। इसलिए केविटी ऑयल के यहाँ पर एक डैम प्रूफ कोर्स हमको लगाना पड़ता है। फिर एक कंपोनेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज नोन एज मेटल टाइज। मेटल टाइज एक्सटर्नल लीफ को इंटरनल लीफ से कनेक्ट करने के लिए एक मेटल के हम लोग कुछ बार्स लगाते हैं अलग अलग शेप देके। वो बार्स की मदद से हम दोनों वॉल्स को कनेक्ट कर लेते हैं, इंटरनल लीफ को एक्सटर्नल लीफ को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी हमारी अच्छी आ जाती है और इंटीग्रिटी भी अच्छी रहती है। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए इसकी बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगेन हम फाउंडेशन प्रिपरेशन पे ही पहले आएंगे। सबसे पहले इसके लिए बहुत बढ़िया अच्छा सा फाउंडेशन प्रिपेयर करेंगे। फाउंडेशन प्रिपेयर करने के बाद मोटार का बेड एक्सटर्नल वॉल के लिए बिछाएंगे, मोटार का बेड, और उसके ऊपर एक्सटर्नल वॉल खड़ी करेंगे। एक डिजायर्ड हाइट तक एक्सटर्नल वॉल आ गई, फॉर एग्जांपल जहां पर हमको मेटल टाइल लगाना है वहां तक आ गई, उसके बाद फिर हम केविटी का काम शुरू करेंगे। अब केविटी में कई बार वैसे तो हमको खाली छोड़ना है, केविटी है, हॉलो है, कई बार मैन्युफैक्चरर या हमारे जो कंसल्टेंट है वो सलाह देते हैं कि इसमें कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल भी आप डाल दो। तो उस इंसुलेटिंग मटेरियल का इंस्टॉलेशन इसी टाइम पर ही होगा, एक्सटर्नल वॉल कंप्लीट होने के बाद उसका इंस्टॉलेशन होगा। अब ये आपका हो गया। उसके बाद फिर आपको केविटी वॉल का जो बॉटम है उसका डैम प्रूफ कोर्स करना पड़ता है, वो डैम प्रूफ कोर्स हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारा इंटरनल लीफ का कंस्ट्रक्शन होगा। इंटरनल लीफ भी डिजायर्ड हाइट तक आ गई तो फिर उसके बाद फिर मेटल टाइज प्लेस की जाएंगी। फिर उसके बाद फिर अगेन फिर एक्सटर्नल वॉल, देन कैविटी, देन इंटरनल वॉल, ये एक प्रोसेस चलती रहेगी अपनी, राइट। सो
इस तरीके से हमारा केविटी वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है। इस केविटी वॉल में एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इतनी ज़्यादा है कि आई एम वेरी फैंसी अबाउट दिस ब्रिक केविटी वॉल। यानी अगर मेरे को अगर कंसल्टेंसी का मौका मिलता है तो मैं तो सबसे पहले सलाह देता हूँ कि हमारे जो आउटर वॉल्स हैं वो सब की सब ब्रिक केविटी वॉल से बनाओ। तो इस तरीके से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात ये थर्मल इंसुलेशन। अब थर्मल इंसुलेशन से मेरा हीटिंग का खर्चा सर्दी में बच जाता है, एयर कंडीशनिंग का खर्चा मेरा गर्मी में बच जाता है। तो ये इतना बड़ा फायदा होता है, इतना बिजली का खर्चा हमारा बचता है कि जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो थर्मल इंसुलेशन हमको यहाँ पर मिलता है। और दूसरी बात, मॉइस्चर का रेजिस्टेंस, ये बहुत बड़ी बात है। मॉइस्चर का रेजिस्टेंस से हमारा अगर बाहर की वॉल पर बहुत तेज पानी भी पड़ रहा है तो हमारी अंदर की वॉल गीली नहीं होती है। अंदर की वॉल गीली नहीं होती तो हमारा अंदर का पेंट खराब नहीं होता है। अंदर का पेंट खराब नहीं होता है और अंदर ऑब्वियसली जर्म्स का पेनिट्रेशन भी नहीं होता, बैक्टीरिया भी नहीं पनपते, काई भी नहीं जमती है। ये बड़ा फायदा हो जाता है, राइट। अब थर्मल इंसुलेशन के साथ साथ हमको इसमें एक और फायदा मिल जाता है, वो साउंड इंसुलेशन का। कंपेरेटिवली एक नॉर्मल वॉल के कंपैरिजन में केविटी वॉल बहुत ही कम साउंड को अंदर बाहर करती है। बाहर का साउंड अंदर नहीं आता है, अंदर का साउंड बाहर नहीं जाता है। और क्योंकि हम इसमें रिइंफोर्समेंट में हम लोग मेटल टाइज यूज कर रहे हैं, केविटी वॉल में हम इंसुलेशन मटेरियल भी यूज कर रहे हैं और दो वॉल की ब्रिक्स बना रहे हैं, ऑब्वियसली इसका हमारा साइज बढ़ जाता है। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है काफी अच्छा खासा स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी इसमें बहुत अच्छी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्सेटाइल है बहुत। ये हमारा जो ब्रिक केविटी वाला वर्सेटाइल कैसे, इसके बीच में जो गैप है वो उसके बहुत काम करता है। इसमें आप पानी के पाइप आप छुपा दो, बिजली के पाइप आप छुपा दो, कोई अलग टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल अगर आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो इसमें। इसलिए ये बहुत वर्सेटाइल चीज है। कुछ कंसिडरेशंस भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं ब्रिक केविटी वॉल को लेकर। ब्रिक केविटी वॉल के लिए हमको आदमी बहुत प्रोफेशनल चाहिए। मैंने हमारा जो मैसन है, मतलब आलू चालू मैसन यहाँ पर काम नहीं करेगा। एकदम वेल स्किल्ड मैसन चाहिए, एकदम प्रोफेशनल मैसन चाहिए और वो प्रोफेशनल मैसन ही इसको अच्छे से इंस्टॉल कर सकता है। तो ये चीज़ का हमको ध्यान देना पड़ता है और ये मेंटेनेंस भी मांगता है, क्योंकि आप जो केविटी वॉल के अंदर है उसको आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है। बाहर की वॉल को भी मेंटेन करना पड़ता है, इंटरनल लीफ को भी मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेनेंस इसमें रहता है, क्योंकि प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तो वो जो हमारा जो पर्पस है वो हमारे सॉल्व नहीं होते। जो मॉइस्चर का पर्पस है हमारा मॉइस और दूसरा इंसुलेशन का पर्पस, वो सॉल्व नहीं होते हैं, राइट। बिल्डिंग रेगुलेशंस भी कई बार हमको देखना पड़ता है कि वो परमिट कर रहे हैं हमको ब्रिक केविटी वॉल के लिए या नहीं कर रहे, ये चीज़ भी हमको देखना पड़ती है। तो कुछ कंसर्न्स भी है ऑब्वियसली। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ब्रिक केविटी वॉल के बारे में पढ़ा। ब्रिक केविटी वॉल का पर्पस क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है, क्या उसके एडवांटेजेस, ये सब हमने पढ़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।